हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप यू विल बी गुड। सो एवरीवन, आज के सेशन में आप लोगों के साथ मैं फिर से कम बैक होती हूँ। कम बैक मीन्स हम फिर से वापस आते हैं अपने फिजिक्स वाले पोर्शन पे। तो फिजिक्स वाले पोर्शन में मैंने आपको अभी तक जो कराया है तो वो हमारा मोशन वाला चैप्टर ही चल रहा है। ठीक है, मोशन वाले चैप्टर देखिए बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर है और एक तरीके से देखिए अगर ये हमारा 2-3 दिन में हमारा ये फिनिश हो जाएगा तो ये हम समझिए आप फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला ये आपका जो टॉपिक चल रहा है होता है। ठीक है, तो समझिए एक तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट के साथ काफी लेंथी टॉपिक भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी टॉपिक्स हैं बट वे इतने लेंथी नहीं है जितना ये हमारा मोशन वाला है। तो आपने इसमें देखा होगा डिफरेंट टाइप से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं चीजों को। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आगे अब कंटिन्यू करते हैं अपने इस सेशन को। आज के सेशन जैसे कि मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिखा प्लान वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इसी टॉपिक से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी है क्या, तो मैं यहाँ पर आपने देखा होगा जब से ग्रेविटेशन टॉपिक स्टार्ट हुआ है यानी गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ है यानी वो कैपिटल जी से जैसे स्टार्ट हुआ है वहां से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेविटेशन तब से स्टार्ट हुआ और अब तक फिनिश नहीं हुआ है। सो देखिए आज ये बस समझिए ऑलमोस्ट ये खत्म ही हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया ये जो मैंने ग्रेविटेशनल का हम बताते हुए आ रहे हैं आपको शुरू जब से ये चालू हुआ। तो मैंने एक चीज बताई आपको, हमारी अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है हमारी जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं। ठीक है, चाहे मेरे हाथ में ये मार्कर है इसको भी क्या कर रही है पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, या फिर मैं ये तो बहुत छोटा हो गया है, मैं बात करूं किसी उसकी एक बोरे का आपने नाम सुना है जैसे एक अनाज का बोरा है। अब उसका वेट हमारे आगे तो उसका वेट बहुत ज्यादा है कि हम उसको ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन मास अगर वो हमने बोरा ऊपर उठा लिया है अनाज का उसको भी नीचे की साइड वो लैंड अपनी ओर खींचने की साइड करेगी। ठीक है, तो देखिए मैं बात करूं तो अर्थ हमारे जो डेली यूजेज में जो भी चीजें हैं हमारे आगे उनका मास ज्यादा है, लेकिन लैंड पृथ्वी के सामने यानी अर्थ के सामने उनका मास बहुत ही कम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ। तो मैं ये यहाँ पर क्यों बोला, अब देखिए अर्थ के क्षेत्र में यानी इसमें यहाँ पर देखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में ही यहाँ तक ये मान ली मैंने यहाँ पर आपने देखा मैंने एक इमेजिनरी लाइन सी खींची। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन शो कर रही है अर्थ के क्षेत्र को, अर्थ के एरिया को यहाँ पर शो कर रही है। तो ये इतना एरिया यहाँ पर क्या है इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, कौन लगा रही है, अर्थ लगा रही है। ये इतना एरिया इस लाइन तक का एरिया क्या है गुरुत्वाकर्षण का, यहाँ पर इसका ये मानिए। तो यहाँ पर ये अर्थ अपना क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। कौन सा फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ठीक है, जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट इस पृथ्वी के यानी इस अर्थ के क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड दे दी जाए कि वो पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो बन जाती है ये पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की बन जाएगी। मानिए मेरे हाथ में कोई, ज्यादातर मैं एग्जांपल में बॉल ही लेती हूँ, बॉल को ले लीजिए। अब देखिए बॉल को अगर मैं ऊपर फेंकती हूँ, बॉल मानिए ये एक बॉल ली मैंने, बॉल को ऊपर फेंका, इतना ऊपर फेंका, नीचे अर्थ से अपना फोर्स लगा रही है, यहाँ तक आ गई, बॉल को मैंने उछाला और ज्यादा स्पीड दी, यहाँ गई। जैसे ही इस बॉल ने इस स्पीड को पास की, इस वाले क्षेत्र को अर्थ के क्षेत्र को पार किया, ये बॉल वापस नहीं आएगी क्योंकि इसके क्षेत्र से बाहर निकलते ही सार इस बॉल की इतनी स्पीड बन जाएगी कि ये वापस नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये वो स्पीड जो अर्थ के क्षेत्र से बाहर पार हो जाए यानी पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर हो जाए जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड उसे ही कहते हैं पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए इतनी जनरली जो स्पीड होती है वो किसकी होती है, सैटेलाइट का नाम तो सभी ने सुना है, सैटेलाइट रॉकेट। जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो स्पीड रॉकेट की स्पीड को सैटेलाइट की स्पीड को हम कहते हैं क्या, पलायन वेग यानी इसकी जो ये मैंने अभी सैटेलाइट का नाम लिया, रॉकेट का नाम लिया, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इनकी स्पीड को हम कहते हैं एस्केप
वेलोसिटी। तो मैं इसमें एस्केप वेलोसिटी में एग्जांपल डालती हूं कि जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है इस एस्केप वेलोसिटी की, वो है सैटेलाइट एंड रॉकेट। ठीक है, तो यहां से समझिए सैटेलाइट रॉकेट, जैसे ही आपके सामने अगर एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आई, कई बार क्या होता है कि इस तरीके से ही स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के क्षेत्र से किसी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड दे दी जाए कि वो वापस नहीं आता, तो वो कौन सी स्पीड होगी? तो वो कौन सी स्पीड होती है? एस्केप वेलोसिटी होती है। एग्जाम्पल आपने देख लिया है, इतनी स्पीड सैटेलाइट और रॉकेट की होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो ही समझाते हुए चलेंगे, ज्यादा यहाँ पर हम फालतू की चीजें नहीं देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला आप देखिए, कई बार फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आ जाते नहीं है, आए हुए हैं। तो जब मैं इनका यूनिट वाइज, अभी हमारा ये फिनिश नहीं हुआ है, तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको लगवाऊंगी। तो यहाँ पर आप इसका प्लान वेग का फॉर्मूला देखिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2g अब यहाँ पर देखिए जो g है, g से समझ गए होंगे क्या है ये, यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। r ये क्या है? रेडियस है। ठीक है, बात किसकी हो रही है यहाँ पर? अर्थ की। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के क्षेत्र से बाहर निकल जाता है उस स्पीड को कहते हैं प्लान वेग। तो यहाँ पर मैं अभी ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लगा रही हूँ, ये जो फॉर्मूला है अभी यहाँ पर देखिए, ये अर्थ का ही है। अर्थ से ही तो ऑब्जेक्ट ने अपनी स्पीड पकड़ी है ना। तो ये जो रेडियस है अभी, तो मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग में इसमें, इससे पहले वाला जो लेक्चर लिया था, मैंने आपको बताया था कि अर्थ भी क्या है? एक प्लेनेट है। दूसरा प्लेनेट अगर मैं लूं, चंद्रमा लूं, चंद्रमा क्या है? इस अर्थ का क्या है? सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। लेकिन एक तरीके से क्या है? उपग्रह तो है ना। अब यहाँ पर देखिए सन क्या है? सन भी एक तरीके से क्या है? एक उपग्रह है। तो यहाँ पर अभी देखिए प्लेनेट, यहाँ पर चाहे देखिए मैं अर्थ की बात करूं या मैं मून की बात करूं, मैं मून की बात करूं या अर्थ की बात करूं, ठीक है, तो वहां पर जो देखिए क्या होगा, जो मास होगा ना, जो प्लेनेट का मास है वो चेंज नहीं होता है। चेंज होता है क्या? जी के मान में चेंज देखा था हमने, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था, चेंज होता है जी के मान में। और जो मास होता है, मास यानी जो ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, उसके मास में, चाहे वो हमारे अर्थ का प्लेनेट हमारा, चाहे अर्थ हो या मून पर हो हमारा ऑब्जेक्ट, मास कभी चेंज नहीं होता। चेंज होता है क्या? उसके भार। उसका भार डिपेंड करता है किस पे? जी के मान पे डिपेंड करता है। अगर जी का मान घट रहा है तो भार भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट का घटेगा, चेंज नहीं होगा मास। तो यहाँ पर देखिए अब ऐसी ही रेडियस की बात हो रही थी, तो मास और रेडियस इनमें चेंज नहीं होता है, प्लेनेट चाहे हमारा पृथ्वी हो या मून हो, तो रेडियस में यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या है? वी ई इक्वल टू अंडर रूट 2g इस एस्केप वेलोसिटी के ही इक्वल इसका एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिएगा। फिर इसकी एस्केप वेलोसिटी देखिए, यहाँ पर हम इसके डिस्टेंस के इक्वल मैं आपको बताऊंगी कि ये जो वी है ये कैसे कैसे इसके जो आर है इसके प्रोपोर्शनल भी होता है, आर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है, वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी अभी स्टेप वाइज। तो आप यहाँ पर एक बार फॉर्मूला देखिए, जो ये वेलोसिटी है इसका एस्केप वेलोसिटी के इसके इक्वल और फॉर्मूला है। देखिए एक फॉर्मूला ये हो गया है, दूसरा फॉर्मूला ये है अंडर रूट 2gme अपॉन आर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका एक और फॉर्मूला है 8/3 पाई जी आर रो तो यहाँ पर देखिए ये मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा, ये क्या है? एस्केप जो वेलोसिटी है ये इतने इतने इसके बराबर होती है। ठीक है, ये इसके सब फॉर्मूले हैं। अब मैं इन फॉर्मूलों में आपको बताऊंगी कि ये जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस क्या शो करती है? एक तरीके से क्या शो कर रही है? डिस्टेंस को शो कर रही है पूरे ग्रेविटेशनल वाले इसमें टॉपिक में। ठीक है, तो अब देखिए जो वी है,
देखिए VE इन सब के RE इसके कैसे कैसे प्रोपोर्शनल, कुछ में ये देखिए 3 फॉर्मूले हैं एक तरीके से, इन तीनों फॉर्मूले में इस RE का जो वेरीफाई है, जो RE है ये वेरीफाई करता है अपने आप को अलग अलग। कैसे? तो देखिए यहाँ पर जो VE क्या क्या शो कर रहा है, यहाँ पर एक्स ऑफ वेलोसिटी को यहाँ पर हम डिनोट करें, ये जो VE के प्रोपोर्शनल होता है RE। क्या होता है RE? किस में होगा ये? अंडर रूट RE VE प्रोपोर्शनल अंडर रूट RE के। ये जो VE है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/RE के। ठीक है, 1/RE के अंडर रूट में ही ये होगा। VE इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट 1/RE के। ठीक है, ये जो VE है ये जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है RE के। अब ये VE है ना, ये इसके प्रोपोर्शनल भी होता है RE के। यहाँ पर इसमें कोई अंडर रूट में ये प्रोपोर्शनल नहीं होता, डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक वर्ड बोल रही हूँ प्रोपोर्शनल। अब देखिए जब प्रोपोर्शनल हम बोलते हैं ना, तो उसमें एक ही चीज प्रोपोर्शनल होती है, बाकी सभी चीजें क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए, तो ये जो VE है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है RE के। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ही डिक्टेट करके यहाँ पर दिखाऊंगी कि ये यहाँ पर अभी देखिए ये जो VE है ये कैसे इसके प्रोपोर्शनल है RE के, ये कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, ये कैसे इसके प्रोपोर्शनल है अंडर रूट RE के। इनको यहाँ पर मैं अभी आपके साथ यहाँ पर शो करूंगी। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इनको बताऊंगी। ये तो सामने से ही शो हो रहा है कि देखिए जो VE है यहाँ पर इसके डायरेक्टली अंडर रूट जो ये RE है ये अंडर रूट प्रोपोर्शनल है इसके। इसको तो यहाँ पर मैं मेंशन नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये तो यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये 2GME/RE कैसे आया, ये यहाँ पर देखिए 2GME, यहाँ पर तो ये GRE लिखा हुआ है। अब ये आया कैसे है? तो देखिए हमने अभी आपको जो प्रीवियस लेक्चर मैंने लिया था तो उसमें मैंने आपको G की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी? GM/R²। तो इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था? वो ये था G = GM/R²। ठीक है, ये था। इसमें हमने यहाँ पर वस्तु का मास नहीं लिखा है क्योंकि वस्तु का मास जो है इसमें नहीं लेते हैं। ठीक है, वस्तु के मास पर ये G का मान निर्भर नहीं करता। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर ये शो करके दिखाऊंगी कि ये VE इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है। तो यहाँ पर मैंने लिया ये फॉर्मूला VE = √2GRE। तो ये जो G की वैल्यू है ये मैं यहाँ पर रखूंगी, इसके 2G का मान मैंने यहाँ से ले लिया, तो GME/RE²। RE यहाँ पर है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, एक RE से एक RE यहाँ से कट हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया? VE 2GME/RE। ठीक है, यही यहाँ पर निकल कर आ गया ना, ये हमारा निकला, यही इसकी ये जो VE की वैल्यू है ये इसके यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना RE। अब देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे GME भी है, तो ये VE के इनवर्सली प्रोपोर्शनल RE क्यों है? तो देखिए जब हम ये प्रोपोर्शनल होती है ना, कोई चीज जब ऐसे लेते हैं बाकी की चीजें कांस्टेंट हो जाती है। तो कैपिटल G को तो सभी मानते हैं ये पहले से ही कांस्टेंट है, ये किसी के लिए भी चेंज नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड में कैपिटल G का मान एक ही होता है 6.67 × 10⁻11, जो कि मैं पहले फर्स्ट इसके लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मास है, मास यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। तो मास यहाँ पर कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर यदि ग्रेविटेशनल प्लेनेट का मास, यहाँ पर जो प्लेनेट ले रहे हैं हम किसको ले रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर अर्थ को ही ले रहे हैं। तो देखिए तो यहाँ पर अब आप देखिए यहाँ पर ये जो मास है कांस्टेंट है, कैपिटल G की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या? RE। RE क्या है इसके? VE के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अंडर रूट। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आई? VE इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट 1/RE के। तो इस तरीके से VE क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट 1/RE के। अब इसी फॉर्मूले से आगे हम निकालेंगे कि ये जो VE है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है RE के। तो हमने यहाँ पर ये GEME का यहाँ पर फॉर्मूला निकाला।
तो इसके आगे यहाँ पर देखिए VE इक्वल टू, तो देखिए जैसे G का फॉर्मूला हमने यहाँ पर निकाला, अब यहाँ पर डेंसिटी को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी को हमने यहाँ पर रो मार्क से लिया, किससे लिया, रो से लिया। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास यहाँ पर me, क्योंकि अर्थ का हम यहाँ पर ले रहे हैं तो me लिया, ये E क्या है, अर्थ का मास हो रहा है यहाँ पर। वॉल्यूम देखिए यहाँ पर अर्थ कैसी होती है, गोल, तो किसी भी गोल चीज का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो क्या होता है, 4/3 पाई r। तो r यहाँ पर रेडियस ले रहे हैं, r ही आएगा, r ई क्यूब। तो वैसे अगर देखिए वॉल्यूम की बात करें, किसी गोल चीज का अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाले तो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, r ये आप देख लिए क्योंकि हम यहाँ पर अर्थ का निकाले हैं, अर्थ कैसी है, गोल है। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे, तो किसका निकाल रहे हैं हम यहाँ पर ये, ठीक है, डेंसिटी का। तो मास की वॉल्यूम, यहाँ पर हम डेंसिटी को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो हम यहाँ पर क्या किस किस जगह पर रखेंगे, मास के प्लेस पर रखेंगे। तो मास के इक्वल जब हम इसको लेकर आएंगे तो क्या आएगा, डेंसिटी के पास ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ऐसे क्रॉसिंग में इनकी मल्टीप्लाई होती है ना। तो यहाँ पर ये देखिए रो इंटू 4/3 पाई r e क्यूब, ये आ गए हैं मास के इक्वल। तो अब इस वाले फॉर्मूले को हम रखेंगे यहाँ पर, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिखती हूँ, 2 इंटू जी एम ई अपॉन r e। अब हम ये मास की वैल्यू यहाँ से लेकर इसमें यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, 2 इंटू जी अपॉन r e, मास की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे रो इंटू 4/3 पाई r e क्यूब, r e से r e कट गया, यहाँ पर r e स्क्वायर अब यहाँ पर रह गया है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, उसी चीज को ले रहे हैं जिसको हमने यहाँ पर कांस्टेंट माना। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू हम किसके लेंगे, r e की वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब देखिए क्या बचा, अंडर रूट 2z रो 4/3 पाई r e स्क्वायर। और हम यहाँ पे वैल्यू किसकी ले रहे हैं, VE के, या तो इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम किसको ले रहे हैं यहाँ पर, रेडियस को ले रहे हैं, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए VE को, इनको हमने कांस्टेंट माना, ले किसको रहे हैं, RE को ले रहे हैं। तो ये अंडर रूट में है, VE के ये प्रोपोर्शनल है अंडर रूट RE स्क्वायर के। तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर ये कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा VE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है RE के, ठीक है। अब देखिए जब स्क्वायर हो रहा है, ऊपर से अंडर रूट आ रहा है, तो ये ऐसे कट जाते हैं ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब आप देख सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर बताया VE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट RE के, VE इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/RE के, जैसा आपने यहाँ पर देखा। अब देखिए VE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RE के कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है। बाकी की चीजें हमने यहाँ पर कांस्टेंट मान ली है। तो मैं यहाँ पर 3 पॉइंट अभी यहाँ पर लिखेंगे कि ये कैसे कैसे आए। तो देखिए ये जो वैल्यू आई है, इसके लिए मैं यहाँ पर पॉइंट लिखवा दी हूँ। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले के लिए यदि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आए इससे कि जो एस्केप वेलोसिटी है ग्रेविटी प्रोपोर्शनल है अंडर रूट RE के, किसके उस पर बेस की, किसके ऊपर बेस, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब है, जब ग्रेविटेशनल यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर इसका एक पॉइंट देखिए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, नोट कर लेना आप। तो यहाँ पर देखिए इफ ग्रेविटेशनल acceleration, if gravitational acceleration is constant, अगर स्मॉल z, यहाँ पर देखिए स्मॉल z कांस्टेंट है, तब ये VE डायरेक्टली अंडर रूट RE के प्रोपोर्शनल होगा। सो मैं वो ही यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अब लिख रही हूँ, इफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट देन VE की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होगी
अंडर रूट आर ई किसके बेस पर होगी, अर्थ के। किसको ले रहे हैं हम यहाँ पर, अर्थ को ही तो ले रहे हैं, तो ये अर्थ पर हम इसकी एस्केप वेलोसिटी को निकाल रहे हैं। अगर ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तब वैल्यू एस्केप वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट आर ई ऑफ अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके लिए कि ये जो वीई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/RE के। तो ये यहां पर हमने किसको कांस्टेंट माना, इफ प्लेनेट मास क्या लिया हमने यहाँ पर, अर्थ को ही ले रहे हैं, तो प्लेनेट मास यदि ग्रह का द्रव्यमान, इफ प्लेनेट मास इज कांस्टेंट, यहां पर हमने इस बार कांस्टेंट किसे लिया, मास को लिया, कांस्टेंट इज कांस्टेंट देन VE इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/RE ऑफ अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब यहां पर हमने डेंसिटी को कांस्टेंट लिया। इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट देन VE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RE ऑफ अर्थ। ठीक है, इनको हमने अच्छे से यहाँ पर मैंने आपको मेंशन करके दिखाया कैसे ये VE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट RE के है, कैसे ये VE इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट 1/RE के है, कैसे VE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है RE के। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये अच्छे से समझ में आया होगा कि पलायन वेग। अब देखिए इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यदि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट है तब वेलोसिटी, ये जो एस्केप वेलोसिटी है वो किसके, वो RE के। देखिए पॉइंट में ऐसे दे दिया जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अगर आपको इस कांस्टेंट का पता होगा, मान लीजिए आपसे पूछा जाए प्लेनेट मास इज कांस्टेंट देन, तब इसका वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला शो होगा। तो ऑप्शन दे दिए, ये पहला दे दिया VE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट RE के, ये लास्ट में सी ऑप्शन में दे दिया VE। अगर आपको पता होगा तो आप आराम से लगा लोगे, अंडर रूट RE के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दे दिया जाए VE बराबर है ऐसे ही RE, कोई ऑप्शन दे, चौथा ऑप्शन भी कुछ और दे दिया जाए। अब अगर आपसे क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछे प्लेनेट मास इज कांस्टेंट देन वेलोसिटी, ये जो एस्केप वेलोसिटी है इसकी अगर आपको पता होगा, प्लेनेट मास जब कांस्टेंट होता है तब ये एस्केप वेलोसिटी है, तब जो ये RE का मान है ये कैसा होता है, ये वाला होता है, तब आपका ऑप्शन ये वाला सही होगा। ठीक है, अगर इसको लेकर इसके बेस पर पूछा जाए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट देन VE का मान किसके बराबर होगा या किसके इक्वल होगा, तो तब आप ये लगाओगे। अगर पूछा जाए डेंसिटी इज कांस्टेंट, तब ये वाला एस्केप वेलोसिटी का मान ये वाला लगाओगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अभी हम इसमें देखेंगे एक दो पॉइंट, ये जो चलिए यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए ये जो पलायन वेग है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन दो ही प्लेनेट के लिए पूछेगा, अर्थ का हमने देख लिया है, दूसरा मून के लिए पूछेगा। अब देखिए मून के लिए इसकी वैल्यू देखिए कि जब अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट अपने पलायन वेग वाली स्पीड लेता है, जैसे एग्जांपल में मैंने आपको सैटेलाइट और रॉकेट का भी बताया एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मून पर जाता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, कि वो 1 सेकंड में कितनी स्पीड लेता है, कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है। अर्थ से जब जाता है तो कितनी किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको पहले बताऊं, मून पर, जब मून से कोई ऑब्जेक्ट, देखिए अब यहाँ पर मैं अर्थ का लिया, चलो पहले अर्थ को ही देख लेते हैं। अर्थ पर देखिए, अर्थ से यहाँ से यानी इसके अर्थ के एरिया से यानी अर्थ के क्षेत्र से जब ऑब्जेक्ट ने अपनी स्पीड ली
यानी इसके अर्थ के क्षेत्र से बाहर निकल गया, तो वो स्पीड क्या बन गई उस ऑब्जेक्ट की, प्लायन वेग वाली बन गई। तो यहाँ पर देखिए अब अर्थ पर जब वो ऑब्जेक्ट की स्पीड प्लायन वेग की बनती है तो वो कुछ ही सेकंड में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर देखिए अर्थ के लिए ऑन अर्थ, चल एस्केप स्पीड ऑन अर्थ, किसकी हो रही है एस्केप स्पीड, अर्थ से जब ऑब्जेक्ट पकड़ रहा है अपनी स्पीड प्लायन वेग की ऑन अर्थ, तो कितनी होगी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्या होगी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मीनिंग समझ रहे हो, एक सेकंड में ये इतने किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने एग्जांपल में सैटेलाइट और रॉकेट बताया आपको, जो ये सैटेलाइट जो रॉकेट है तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये एक सेकंड में इतने किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, इतनी ज्यादा स्पीड ले लेते हैं, तो इसी स्पीड को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो ये किसकी है, अर्थ पर है। अर्थ से जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड ले रहा है, कौन सी, एस्केप वेलोसिटी, तब मान होता है ये। ठीक है, अर्थ पर ऑब्जेक्ट का मान क्या होता है जब वो एस्केप वेलोसिटी लेता है अपनी, ये वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मून के लिए देखिए अब स्पीड क्या होगी, इसको देखिए, ये पता ये कैसे निकलेगी, ये निकलेगी इस वाले फॉर्मूले में जो मैंने आपको अभी बताया 2GRE, इस वाले फॉर्मूले पे निकलेगी। जैसे कि आप अभी देखिए, नहीं समझे होंगे तो G का मान क्या होता है, G का मान होता है ना 9.8। G का मान आपको पता है अर्थ के लिए। देखिए G का मान ना, प्लेनेट की मैं बात करूं, अर्थ पे G का मान, ये स्मॉल G का जो मान है वो अर्थ पर अलग होगा, चंद्रमा पर अलग होगा और किसी ग्रह पर अलग होगा। G का मान चेंज होता रहता है, कैपिटल G का हर किसी के लिए एक ही होता है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में। तो यहाँ पर अब G का मान हमने अर्थ के लिए निकाल रहे हैं ना, तो अर्थ के लिए G का मान 9.8 इंटू, अब देखिए अर्थ पर ही जो ये रेडियस है, रेडियस की देखिए जो मान होता है वो क्या होता है 6.4। ठीक है, 6.4 मीटर प्रति, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस निकालें मीटर प्रति सेकंड, लेकिन अब मीटर प्रति सेकंड में नहीं, यहाँ पर किलोमीटर में बात हो रही है। तो किलोमीटर में जब हम इसे चेंज करेंगे, तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है, तो RE का मान होगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6, जो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 6.4 इंटू 10 की पावर 6। तो इसके जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर निकालेंगे, तब आपका ये निकल कर आएगा, इसकी वैल्यू से ये निकल कर आ जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए मून पर एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड ऑन अर्थ, मून पर निकाल रहे हैं तो मून का लिखेंगे ऑन मून। ये जो मून पर एस्केप स्पीड है वो होती है कितनी, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में जब मून से, यहाँ पर ये तो अर्थ से ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड पकड़ रहा है एस्केप वेलोसिटी की, जब चंद्रमा से कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड पकड़ेगा, उसके चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जब बाहर निकलेगा कोई ऑब्जेक्ट, चंद्रमा से जब बाहर निकलेगा, तब वो एक सेकंड में इतने किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट चंद्रमा से कितनी दूरी तय करेगा, एक सेकंड में 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जब निकलेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं 2 पॉइंट और आपको बताऊं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये जो अर्थ पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, इसकी प्लायन वेग की अगर मैं बात करूं, जो ये प्लायन वेग है, देखिए प्लायन वेग, देखिए प्लेनेट चाहे अर्थ हो या चंद्रमा हो, किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है प्लेनेट की। तो प्लेनेट के मास और प्लेनेट की जो रेडियस है इन पर निर्भर करता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता।
ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही मैं वीडियो लेकर आऊंगी। तो वो जो टॉपिक होगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।